भी एक तस्वीर हमारे सामने है, जिसे देखकर इन बच्चों के आगे बढ़ने की उम्मीद जगती नजर आ रही है। जिन बच्चों को अभी हम कूड़ा बीनते उनके घरों में देख चुके हैं, वही ये बच्चे अब स्कूल की चारदीवारी में जिंदगी के पाठ को पढ़ रहे हैं। दिन भर इन नन्हे हाथों में प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, लेकिन अब उनके हाथों में कॉपी किताब है। शायद जिस तस्वीर में ये रंग भर रहे हैं उसके बारे में फिलहाल जानकारी ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि इस तस्वीर में रंग भरने से इनके आने वाला कल भी रंगों से भरा जरूर हो सकेगा। इसी उम्मीद के साथ इन बच्चों को ये टीचर भी पढ़ा रहे हैं। हाथों में किताब और रंग भरने की इच्छा इनके चेहरों के साथ साथ इनकी बातों से भी जाहिर हो जाती है, जिनमें कुछ कर गुजरने की इच्छा इन बातों से ही झलक रही है। सड़क पर कूड़ा बीनते बच्चों की कई तस्वीरें हम देख चुके हैं, लेकिन उन तस्वीरों के बाद जब उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की कोशिश होती है तो उन बच्चों के सपने क्या होते हैं, उन सपनों को भी जान लेते हैं उन बच्चों से ही। यहाँ हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं और देखते हैं कि उनकी तरफ से उनके सपनों को लेकर क्या तस्वीरें उनके दिमागों में चलती हैं और क्या सोचते हैं अपने भविष्य को लेकर। क्या बनना चाहते हो आप बड़े होकर? फौजी। 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 क्यों, ऐसा क्यों मन में आया कि फौजी बनना है? हमें अपने देश की रक्षा करनी है। अच्छा, घर पे कुछ काम भी करते हैं, वहाँ कूड़ा बीनने का काम करते हो, कैसे सुबह उठते हो तो वहाँ जाते हो, फिर उसके बाद यहाँ स्कूल कैसे आते हो? पहले हम 6 बजे आते हैं बीनने कूड़ा, फिर 6 बजे से यहाँ आते हैं, फिर मुँह नहाते हैं, फिर कपड़े पहनते हैं, फिर यहाँ स्कूल आते हैं, फिर स्कूल से काम देती है मैम तो स्कूल से घर जाते हैं, घर से जो काम करते हैं फिर हम कूड़ा चुन आते हैं। तो पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आप फौजी जो बनने का आपका सपना है वो पूरा हो जाएगा? यस, मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो सपनों को पूरा करने की उड़ान बच्चों के सपनों के जरिए ही समझ में आ जाती है, लेकिन यहाँ कई तरीके के मुश्किलें भी हैं और कई तरीके के हालात इनके सामने भी आते हैं, क्योंकि परिवार को भी बढ़ाना है, परिवार को भी चलाना है, रोजी रोटी के जरिए अपने माँ बाप को भी सहारा देना है, लेकिन बड़े होकर जो इनके सपने हैं उसको पूरा करने के लिए कदम आगे भी बढ़ा रहे हैं। कुछ कर गुजरने की इच्छा बच्चों के मन में है और स्कूल आने का मन भी, लेकिन स्कूल तक बच्चों को लाना कई बार आसान नहीं होता। राशि आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राशि जी, क्या परेशानी आती है? क्योंकि जब हम ग्रामीण स्तर तक पहुंचते हैं, जब लोकल एरिया के अंदर पहुंचते हैं, वहाँ पर कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कई तरीके की परेशानियाँ होती हैं। जब सरकारी और निजी स्कूलों तक भेजने के लिए जब पेरेंट्स मना कर देते हैं, उसके बाद इन बच्चों को स्कूल तक, एनजीओ तक या उनको दहलीज तक पहुँचाने के लिए कितनी मुश्किलें आती हैं सामने? शुरू में जब हम लोग लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर काम करने की ज़रूरत होती है, उसके बाद दी मेन प्रॉब्लम है इसकी पेरेंट्स को कन्विंस करना, बिकॉज पेरेंट्स यूजुअली नहीं चाहते कि वो बच्चों को भेजे, बिकॉज अगर बच्चा स्कूल आता है तो उसके 4-5 घंटे खत्म हो जाते हैं और वो 4-5 घंटे या तो वो कूड़ा चुनते हैं या भीख मांगते हैं या किसी के घर जाके भी काम करते। सो दिन का 150 से 200 रुपये अर्न करते हैं और जो दूसरे बच्चे होते हैं वो 50 से 100 रुपये अर्न करते हैं। सो जब हमने काम शुरू किया तो पेरेंट्स का पहला चीज़ यही आती थी कि आप हमें पैसे दो तो हम लोग अपने बच्चों को आपके यहाँ भेजेंगे। बट इनिशियली हमने उस चीज़ को ऐसे ही टैकल करा कि आप बच्चों को भेजो, हम लोग उनको फ्री यूनिफॉर्म देंगे, स्कूल बुक्स देंगे, स्कूल बैग देंगे। सो दैट वाज द बेसिक मोटिवेशन, फॉलोड बाय फूड, जो हम लोग वीक में एक बार बच्चों को देते हैं जिनसे वो आते हैं। और उसके बाद जब बच्चों ने आना यहाँ पर शुरू किया, उनको यहाँ पर खिलौने मिलते हैं, झूले मिलते हैं, सो वो उनका एक ऑटोमेटिकली वो चीज़ बन जाती है कि हाँ उनको स्कूल आना है। कई बार ऐसा भी होता है कि चौराहों पर जब बच्चे भीख मांगते हैं और वो एक रोज़गार से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको वहाँ भेजने का काम करते हैं, कई तरीके की परेशानी भी होती हैं, तो ऐसे में उन बच्चों का यहाँ स्कूल तक बांध पाना, उनको स्कूल के अंदर रोक पाना कितना मुश्किल है? अगर बच्चे आना शुरू हो जाते तो वो चीज़ मुश्किल नहीं होती, बिकॉज बच्चे अल्टीमेटली बच्चे ही होते हैं, उनका भी मन करता है कि वो खेले कूदे पढ़ाई करे। तो जब हम लोग उनको एक बार ही सेंटर में जोड़ लेते सो वी मेक श्योर कि वो 3-4 घंटे जो पूरे दिन के वो हमारे साथ ही रहे यहाँ पर। कई बार ऐसा भी होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो नहीं मानते हैं या बच्चों को स्कूल तक भेजने के लिए मनाही करते हैं, तो क्या कई बार ऐसी भी हालात होते हैं, कई बार ऐसी भी तस्वीरें जब देखते हैं और कई बार क्या ऐसा भी होता है सामने? जब पेरेंट्स नहीं मानते सो हमारे पास कुछ काउंसलर्स होते हैं जो वॉलंटियर्स भी होते हैं, सो वी डू 1-on-1 काउंसलिंग विद देम। उनको हमें बताना पड़ता है कि भाई बच्चों को आप स्कूल क्यों भेजो। अगर आप बच्चों को इसलिए नहीं भेजो कि वो कमाते, तो अगर वो यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो वो इससे ज़्यादा ही पैसे कमा कर आपको देंगे। सो वी यूजुअली हैव दोस काउंसलिंग सेशंस विद द पेरेंट्स। अब इसमें क्या लगता है, जब से स्कूल शुरू हुआ और बच्चे आने शुरू हुए, उसके बाद बच्चों में कितना बदलाव आया? क्योंकि पहले वो कूड़ा बीनने का काम करते थे और अब जब स्कूल में आकर क ख ग सीखते हैं तो उसमें कितना बदलाव आया है?
बच्चों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया मेरे हिसाब से, बिकॉज जब बच्चे पहले आते थे उनके हाथ पैर से यूजुअली खून निकलता था बिकॉज वो कूड़ा चुनते थे, वो लोग एक दूसरे को गालियाँ देते थे क्योंकि उनको वो चीज़ कभी सिखाई नहीं गई थी। बट अब अगर आप बच्चों से मिलोगे तो उनका पहला वही होता है, या तो वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, उनके हाथ पैर वो साफ़ सुथरे होते हैं, उनको बताया गया कि नहा कर आना है, अब वो पढ़ते भी लगे, तो वो बदलाव हमें खुद को दिखता है। इन नन्हे मासूमों के भविष्य को लेकर जब इनसे पूछा गया तो यकीन मानिए इन बच्चों के सपनों की उड़ान बेहद ऊंची है। लेकिन ऐसे माहौल में इन बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए, इसको लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल है।